हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रोगी के लिए बिस्तर बनाना। बेड मेकिंग या बिस्तर बनाना क्या होता है। एक विशेष स्थिति में रोगी के सुविधाजनक मुद्रा आराम उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के बिस्तर तैयार करने की तकनीक को बेड मेकिंग या बिस्तर बनाना कहलाता है। मतलब एक विशेष स्थिति में रोगी को क्या होना चाहिए, सुविधाजनक मुद्रा आराम होनी चाहिए। उसके उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के बिस्तर, मतलब उसके उपयोग के लिए जो अलग अलग प्रकार के बिस्तर तैयार किए जाते हैं, मतलब अलग अलग बीमारी में अलग अलग के बिस्तर तैयार किए जाते हैं ताकि उसको आराम मिल सके, उसको सुविधाजनक आराम मिल सके। ऐसे अपन बिस्तर तैयार किए जाते हैं। अब बिस्तर कैसे तैयार किए जाते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब है बेड मेकिंग के उद्देश्य पढ़ेंगे। फिर है रोगी को सुरक्षित बिस्तर देने के लिए। रोगी का बिस्तर कैसा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। रोगी को अच्छा आराम मिलना चाहिए, नींद अच्छी होनी चाहिए। वार्ड को साफ करने के लिए, बेड शोर या प्रेशर अल्सर से बचाने के लिए। रोगी का जो बिस्तर होता है सुरक्षित कैसे होगा, जैसे उसमें लाइनिंग नहीं हो, बिल्कुल साफ और प्लेन हो और रोगी को अच्छा आराम मिले। अगर वो बिल्कुल रोगी को अच्छा आराम मिले, अच्छी नींद हो, ताकि अगर आराम अच्छा होगा तो नींद भी अच्छा निकालेगा तो पेशेंट की बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। वार्ड को साफ करने के लिए, मतलब वार्ड होता है इन्फेक्टेड रही और रोज़ साफ सुथरा होना चाहिए वार्ड को। और बेड शोर या प्रेशर अल्सर से बचाने के लिए, अगर बेड शोर किस कारण होता है, एक ही पोजीशन पर रहने से भी बेड शोर हो सकते हैं, इसलिए उसको बचाने के लिए उसमें बेड मेकिंग भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। रोगी के अवलोकन करने के लिए, रोगी को जोखिमों से बचाने के लिए, रोगी को संक्रमण से बचाने के लिए, रोगी के आने से पहले बिस्तर बनाकर समय बचाने के लिए, मतलब रोगी को जोखिमों से बचाने के लिए। इससे अगर बेड मेकिंग ढंग से नहीं होएगी, बेड अगर टूटा हुआ होगा तो पेशेंट को क्या होगा, जोखिम होएगी। रोगी को संक्रमण से बचाने के लिए अगर बेड मेकिंग अच्छे से होएगी, अगर उसको मतलब बेडशीट रोज चेंज होनी चाहिए पेशेंट की, तो उसमें संक्रमण होने के चांस कम होते हैं। रोगी के आने से पहले बिस्तर बनाकर रखना, मतलब जो रोगी आता है उससे पहले ही अपन बिस्तर बना के रखते हैं, जिससे क्या होता है, समय की बचत होती है। अगर हम रोगी के आने के बाद बिस्तर बना के रखेंगे तो क्या होगा, रोगी भी परेशान होएगा और बिस्तर और अपने समय की भी बर्बादी होएगी। हम इतने समय में हॉस्पिटल के और सारे काम भी कर सकते हैं। अब है जीडी और रोगी के बीच अच्छा संबंध बनाने के लिए, रोगी की सफाई को बढ़ावा देने के लिए, रोगी को हल्का व्यायाम कराने के लिए, मतलब जो रोगी और जीडी के बीच में क्या होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, ताकि पेशेंट को भी अपनापन लगे, उसे हॉस्पिटल में आके डर नहीं लगे। और रोगी के सफाई को बढ़ावा देना, रोगी की जो सफाई होती है, उसके शरीर की साफ सफाई होती है, उसको भी बढ़ावा देने के लिए उसको स्पंज बाथ कराना, उसको नहलाना, उसके पोजीशन चेंज कराना, रोगी को हल्का व्यायाम भी कराना। अब है बेड मेकिंग के प्रकार। मेकिंग 8 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है ओपन बेड, क्लोज बेड, एडमिशन बेड, ऑक्यूपेड बेड, कार्डियर बेड, फ्रैक्चर बेड, एम्पुटेशन बेड और ब्लैंकेट बेड। हॉस्पिटल में 8 प्रकार के बेड पाए जाते हैं, वो भी अलग अलग बीमारी में अलग अलग प्रकार के बेड तैयार किए जाते हैं। आइए हम इन बेड के बारे में पढ़। फर्स्ट है क्लोज बेड। क्लोज बेड में जैसे डायग्राम में देखा गया है, हेड एंड फुट एंड। हेड एंड में क्या होता है, इसमें जो पेशेंट का सिर रखा जाता है, और फुट एंड में क्या होता है, पेशेंट के पैर रखे जाते हैं। अब क्लोज बेड क्या होता है, क्लोज बेड वो होता है जिसमें पेशेंट के आने से पहले ही बेड तैयार किया जाता है, मतलब पेशेंट नहीं आता है उससे पहले बेड तैयार किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोज बेड बोलते हैं। क्लोज बेड कहा जाता है
ओपन बेड। ओपन बेड में क्या होता है, पेशेंट आने ही वाला होता है, मतलब पेशेंट आने ही वाला होता है, उसको अपन ओपन बेड कहते हैं। अब जैसे क्लोज बेड में देखा होगा कि है ना, जो बेडशीट होती है वो पूरी बेड पर बिछी हुई रहती है। ओपन बेड में क्या होता है, वो समट के आधी हो जाती है। आधी होने के मतलब क्या होता है, पेशेंट हॉस्पिटल में आ चुका है और वहाँ पर आने ही वाला होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओपन बेड कहते हैं। वह एडमिशन बेड। एडमिशन बेड में भर्ती बिस्तर। इसमें पेशेंट भर्ती हो चुका है, उसको बेड दे दिया गया। अब जैसे उसमें देखा आपने ओपन और क्लोज बेड में, उसमें पिलो और ब्लैंकेट दोनों रखे हुए थे। अब पेशेंट भर्ती हो चुका है तो उसको दोनों चीज़ों को हटा दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होएगा, पेशेंट भर्ती हो चुका है। अधिकृत बिस्तर या इसका दूसरा नाम क्या है, ऑक्यूपाइड बेड। इसको दोनों एक ही नाम से जानते हैं। अब ये बेड किस काम में आता है, उन पेशेंटों को काम में लेते हैं जिसमें पेशेंट चल नहीं सकता है, उठ नहीं सकता, उसको लेटे लेटे ही बिस्तर बेड मेकिंग करने की आवश्यकता होती है। उसको करवट दिला के फिर उसका बेड मेकिंग किया जाता है, बिना उसको उठाए, बिना उसको खड़ा किए। उसको क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेड। अब है फ्रैक्चर या अस्थिभंग बिस्तर। फ्रैक्चर बेड क्या होता है, जिसमें पेशेंट की टांग टूट चुकी है, उसको उसका अलग बिस्तर होता है। उसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ रस्सी वगैरह रखी जाती है, उसमें अलग फ्रैक्चर के हिसाब से उसका बेड होता है। अब है एम्पुटेशन बेड। अब एम्पुटेशन बेड किस काम में आता है, जिस पेशेंट के शरीर के अंग कट जाता है उसको सपोर्ट देने के लिए एम्पुटेशन बेड होता है। एम्पुटेशन बेड में जो इसका गद्दा वगैरह होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, वो उसके हिसाब से ही तैयार किया जाता है। जैसे डायग्राम में देखा होगा कि इसके पैर कट चुके हैं, तो उसमें कैसे उसको आराम दे रखा है, उसके नीचे पिल्लो लगा रखा है ताकि उस पेशेंट के दर्द ना हो, उसको आराम महसूस हो सके, इसलिए एम्पुटेशन। अब है कार्डियक बेड। कार्डियक बेड क्या होता है, जो हार्ट अटैक पेशेंट होते हैं, जिसकी सर्जरी हो रखी हो, उस पेशेंट को कार्डियक बेड तैयार किया जाता है ताकि उसको आराम हो। उसमें फावलर पोजीशन दी जाती है ताकि उसके दर्द नहीं हो, उसके बहुत आराम महसूस हो सके, उसको कार्डियक बेड तैयार किया जाता है। कार्डियक बेड में फावलर पोजीशन अलग अलग प्रकार की होती है, सेमी फावलर्स और हाई फावलर्स पोजीशन में होते हैं। उसमें बेड को नीचे की तरफ से घुमाया जाता है ताकि ऊपर की तरफ आराम से